दी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो नया साल का जो पहला फुल मून है ना, पूर्णिमा नए साल की 2026 की, तो उसमें देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज, है ना। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सब मस्त रहें, ठीक है। तो आज का जो है मैसेज आपके लिए है 2026 की पहली पूर्णिमा, पहला फुल मून। विष्णु भगवान देंगे आपको सफल होने का वरदान और सूर्यदेव बढ़ाएंगे आपका मान सम्मान। बहुत अच्छा मैसेज है ना। तो विष्णु भगवान क्या वरदान दे रहे हैं आपको और सूर्यदेव भगवान जी क्या आपका मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, देखते हैं। तो जल्दी से कार्ड ले लेते हैं। 2026 में आपको विष्णु भगवान जी कुछ ऐसा वरदान देने वाले हैं जिसमें आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान बढ़ने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या दे रहे हैं विष्णु भगवान आपको वरदान। देखिए, आपको सच में ही वरदान दे रहे हैं कुछ। आपने जो भी आप मांगेंगे ना, और जो भी आपने मांगा है वो आपको मिलेगा, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा है आपको कि वरदान देने वाले हैं। तो कुछ तो ऐसा इस साल में आपको सफलता मिलने वाली है जो आप बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो साल है, देखिए, है ना, ये जो साल है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए रहने वाला है क्योंकि सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा कृपा ईश्वर की आपके ऊपर हो रही है, विष्णु भगवान की आपके ऊपर हो रही है, कान्हा की आपके ऊपर हो रही है। तो वो आपको बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं और जो भी वरदान देंगे, जो भी आपको वो आशीर्वाद देने वाले हैं, उसमें आपको वो आशीर्वाद आपके जीवन को बदलने वाला है, ठीक है, सच में बदलने वाला है। सबसे बड़ा वरदान तो आपको ये है इस पूर्णिमा में, है ना, ये जो फुल मून है, कि आपको एक बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला है। आप अगर अध्यात्म के रास्ते में आप जाने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हैं, आप जुड़ना चाहते हैं अध्यात्म से, तो ये सबसे बड़ा वरदान आपको मिलने वाला है। इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर ऐसे रास्ते में जाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और उसमें विष्णु भगवान आपको इस साल उसमें आप सफल होने वाले हैं। तो ये सबसे अच्छा वरदान आपको पहला ही मिल गया है। और दूसरा देख रहे हैं आपको क्या वरदान मिलने वाला है। विष्णु भगवान साक्षात, है ना, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी आपके साथ हैं। तो आपको क्या है, आने वाला जो आपका फ्यूचर है, इसमें आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपको डिवाइन पूरी तरह से, आपको देखिए ईश्वर के ऊपर ये जो फुल मून है, इसमें आपको पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है अपने डिवाइन के ऊपर। फिर उसके बाद जो आपका रास्ता बदलेंगे ना, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये सूर्य देव की भी साथ में आपको कृपा बरस रही है, तो आपको सच में मान सम्मान भी मिलने वाला है, क्योंकि आपने पूरी तरह से ईश्वर पे किसी ने छोड़ दिया है पूरी तरह से, है ना। तो वो सक्सेस, वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और दूसरा है कुछ बहुत अच्छा इस साल में आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो इस साल में नहीं, ये जो पहली पूर्णिमा है ना, ये जो पहला फुल मून है, इसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलने वाले हैं ना, जिसमें आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और दूसरा है इस पूर्णिमा में आपको आपके क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। देखिए, जब ये फुल मून या न्यू मून ऐसा आता है ना, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा चेंज आता है हमारे अंदर, है ना। तो एक ऐसा चेंज आने वाला है आपके भीतर, और एक ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है जो आप जिसका वेट कर रहे थे, जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप, ठीक है। तो वो आपके क्वेश्चनों के भी आंसर मिलने वाले हैं।
ये जो पहला 2026 का फुल मून है इसमें, ठीक है। और जो विष्णु भगवान का वरदान है, बहुत कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है अब आपकी लाइफ में जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। और क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं आपको विष्णु भगवान? देखिए, इस पूर्णिमा में आपने एक संकल्प लेना है, एक आपने लेट गो करना है। आपने बहुत सारी चीज़ों को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है ना। इसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। तो इस फुल मून को आप, इस फुल मून में आपको बता रहे हैं ईश्वर कि आपने अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको लेट गो करना है। भूल जाना है आपके साथ क्या हुआ है, भूल जाना है किसने आपके साथ क्या किया है। किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, पास्ट को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि ईश्वर आपको खुले हाथ से देने वाले हैं, ठीक है। पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे ऐसी चीज़ों को, प्रैक्टिकल नहीं आप बन पा रहे हैं, है ना। आप तब, जब आप प्रैक्टिकल बनोगे, जब आप माफ़ करना सीख जाओगे, छोड़ दोगे, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। जब हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो क्या मिलता है हमें? टेंशन, हमारा दिमाग ख़राब रहता है, हम नहीं फोकस नहीं कर पाते हम अपने काम पे, अपने गोल पे जो हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा मैसेज है सच में, कि आपको इस पूर्णिमा को एक संकल्प ले लेना है कि मुझे छोड़ देना है ऐसी यादों को जो मुझे मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रही हैं। मुझे छोड़ देना है उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ चाहे गलत किया है, पर मैं उनको माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा कुछ आपने संकल्प करना है और उनको अपनी लाइफ से कट कर देना है, ठीक है, अंदर से कट कर देना है। और तभी जाके आपके जो सपने हैं पूरे होंगे। तो इस फुल मून को आपने ज़रूर ऐसा करना है, तभी आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल होके काम करना है, समझदारी से आपको काम लेना है और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और देखिए, आप जैसा करना चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ईश्वर कह रहे हैं अगर आपने ये चीज़ें करनी है, देखिए आपको रास्ता दिखा देते हैं ईश्वर, करना ना करना हमारे ऊपर होता है। तो भगवान ने ये भी कह दिया अगले कार्ड में, आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया, ईश्वर ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। तो जो पिछले वाले कार्ड में आपने देखा है, लेट गो करना है, भूल जाना है, आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये फुल मून आपके लिए बहुत बड़ा एक वरदान लेके आया है विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान आपको वरदान दे रहे हैं, आपके भीतर ऐसी एक, कई बार हम भूल भी नहीं पाते हैं, तो इस पूर्णिमा को आपके भीतर एक ऐसा चेंज लाने वाले हैं ईश्वर, एक ऐसा बदलाव लाने वाले हैं कि आप पास्ट को बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, ठीक है। और आपके देखिए बहुत एक टफ साइकिल आपका चल रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको हो रही थी, ठीक है। तो ये इस फुल मून में आपको उन मुश्किलों से भी राहत मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज, बहुत कुछ बदलाव और बहुत बड़ा आशीर्वाद और वरदान विष्णु भगवान आपको दे रहे हैं। तो ये आपको करना है जो आपको कहा जा रहा है। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या कह रहे हैं ईश्वर कि आपको क्या नहीं करना है। देख रहे हो आप, आ रहे हैं विष्णु भगवान जी, है ना, गरुड़ पे सवार होके आपको वरदान देने के लिए स्वर्ग से, है ना, अपने स्वर्ग लोक से आपके पास आ रहे हैं आपको वरदान देने के लिए सच में। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो उन चीज़ों को भुला देना है जो आपको दुखी कर रही हैं। दूसरा है, आपने सिर्फ शांत मन से अपनी भक्ति करनी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अपना कर्म करना है। जो भी कर्म आप करना चाहते हैं, अच्छे कर्म आपको करने हैं, ठीक है, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। और आपको क्या नहीं करना है, किसी को आपने बेवजह नहीं सताना है, किसी को आपने कष्ट नहीं देना है, किसी का आपने बुरा नहीं सोचना है, किसी का आपने बुरा नहीं करना है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपने छोड़ देनी है और अच्छे अच्छे कर्म आपको करने हैं। और उसके बाद जो ईश्वर आपको वरदान देने आ रहे हैं, उसके बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भरने वाला है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं। और ये देखिए, बहुत ही कम समय में हो जाएगा ये, जब आप सच्चे दिल से अच्छा कर्म जब हम करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी जो भी है आपकी सारी खुशियाँ आपके पास आ रही है और सारे जो दुख हैं वो जाने वाले हैं। तो आपको कुछ ही हफ्तों में इस
फुल मून के बाद आपको खुद चेंज महसूस होगा अपने भीतर, ठीक है। तो ये खुद हमें भी बदलना होता है ना, हमें भी इसके लिए मेहनत करनी होती है। एक डायरेक्शन देने वाले हैं ईश्वर आपको, एक ऐसी सही दिशा आपको दिखाने वाले हैं, एक बहुत अच्छे रास्ते पे। एक सबसे बड़ा वरदान है ये इस फुल मून में आपको मिलने वाला है, वो है सही दिशा। और ये ही सबसे बड़ा वरदान होता है। अगर हमें सही दिशा, सही रास्ता अगर हमें मिल जाता है, सही रास्ते पे अगर हम चल पड़ते हैं, तो फिर हमारे को कोई भी नहीं बदल सकता और ना ही कोई हमें अपने अपने रास्ते से हटा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने सीधे रास्ते में चलते हैं ना, तो कोई रुकावटें हमारे भी, अगर कोई लाना भी चाहे ना, तो भी हम भटकते नहीं हैं। तो वो वाला वरदान आपको मिल रहा है, ये जो 2026 की पहली पूर्णिमा है, पहला जो फुल मून है, इसमें आपको अब चूज आपको करना है, रास्ता अब आपको चुनना है। भगवान ने आपको डायरेक्शन दिखा दी है कि आपको क्या क्या करना है। उस दिशा में अगर आप चल पड़ेंगे तो आप एक दिन इतनी ज़्यादा सक्सेस आप पालोगे कि आपके ऊपर सबको गर्व होने वाला है। क्योंकि मैंने बोला है कि ये सूर्य का भी साल है, फर्स्ट पूर्णिमा है, तो इसमें सूर्य देव भी आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलवाने वाले हैं इस साल में। तो सच में ही आपको सब कुछ भूल जाना है जो भी पास्ट है आपका, और आगे बढ़ना है। और आप कुछ ऐसा कर जाएंगे कि बहुत ज़्यादा गर्व आपके ऊपर होने वाला है सबको। सॉरी, आपके ऊपर सबको ही गर्व होने वाला है, प्राउड होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा करेंगे आप, और वो इसलिए करने वाले हैं, आप एक सही दिशा में चलने वाले हैं। क्योंकि विष्णु भगवान आपको, ईश्वर आपको सही दिशा दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए। और बहुत बड़ा है एक वरदान आपको, हेल्थ इशू अगर किसी को है, हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी को चल रही है, तो ये जो पूर्णिमा है इसमें आपकी हेल्थ में, आपके रिलेटिव हो, आपके अपने हो, कोई भी हो, अगर आपके जानने वाले हो, आपके घर में हो, किसी को भी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस पूर्णिमा में विष्णु भगवान ऐसा वरदान देने वाले हैं कि उस परेशानी से, उस बीमारी से आपको राहत मिलने वाली है, इम्प्रूवमेंट होने वाला है, और आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी कोई, देखिए, एक बहुत बड़ी कोई पिक्चर, एक बहुत बड़ा कुछ सामने भी आने वाला है इस पूर्णिमा में ना। कुछ एक सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है। कोई भी सच्चाई हो सकती है, देखिए, है ना। किसी भी चीज़ का, हेल्थ का कोई पता लगने वाला है आपको, कुछ ऐसा है ना कि क्या प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। और कुछ और भी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्योंकि अभी जो विष्णु भगवान आपको वरदान दे रहे हैं ना, उसमें आपका वो सारी समस्याओं का हल निकालने वाले हैं। तो जो भी किसी भी चीज़ की कोई समस्या चल रही है आपके ऊपर, और उसका भी आपको अगर पता नहीं लग रहा है ना, तो वो आपके सामने आने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वरदान आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है ईश्वर के ऊपर, है ना, भगवान के ऊपर आपको विश्वास करना है। क्योंकि एक ये भी आपको वरदान मिलने वाला है, आपका विश्वास बढ़ने वाला है। पहले आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो एक आप विश्वास भी बढ़ने वाला है। वो जो एक डाउट रहता था आपके भीतर, और थोड़ा सा बैलेंस नहीं आप बना पाते थे ना, अब आपको, ईश्वर आपके साथ हैं और आपका विश्वास बढ़ने वाला है। और एक वरदान आपको मिल रहा है, बहुत सारा, ढेर सारा धन आपके आने वाला है आपके पास, ठीक है। आपको माफ़ कर देना है लोगों को, फॉरगिवनेस, आपको माफ़ कर देना है। और उसके बाद फिर देखो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि ये वरदान ईश्वर दे रहे हैं आपको, देखिए, यस, आपको भगवान दे रहे हैं ये वरदान। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला जो समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत खुशियों वाला चेंज हो, ठीक है। ऐसा वाला चेंज नहीं, बहुत ज़्यादा खुशियों वाला चेंज आने वाला है। और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं ना। कुछ ऐसे धार्मिक, कुछ ऐसे ईश्वर से जुड़ी हुई सोल
है ना, ऐसी सोल के साथ आप मिलने वाले हैं, ऐसे इंसान के साथ आप मिलने वाले हैं जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। और आपको देखिए, आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपको ये जो फुल मून है इसमें आपको बहुत बड़ा एक सक्सेस मिलने वाला है, एक ये भी वरदान आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो ईश्वर ने आपको कह दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको ये खुशियाँ मिलेंगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं क्या है विष्णु भगवान के आपके लिए इंट्यूशन के मैसेज, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, किससे आपको बच के रहना है इस फुल मून के बाद, और क्या है आपकी लाइफ में आने वाला, किस चीज़ की सच्चाई का भी आपको पता लगने वाला है और क्या आपके साथ होने वाला है। देखिए, आपके साथ आपके नहीं, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, ये इन बातों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपके जीवन में अब ऐसा बदलाव आने वाला है इस फुल मून के बाद, आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ किसी के साथ, या मैं क्या कर रही हूँ किसी के साथ। ये सबसे बड़ा चेंज आने वाला है और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम खुद की गलतियों को या अच्छाइयों को, बुराइयों को जब हम खुद समझने लगते हैं ना, तो इससे बड़ा चेंज और इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो ये होने वाला है आपके साथ, ठीक है। और ये जब आप कर लोगे तो फिर आपसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं, जब ऐसा आप सोचने लगेंगे तो। और ये जो फुल मून है इसमें आपकी जो पूर्वजों के पुण्य, आपके जो पूर्वज थे ना, उनके जो अच्छे कर्म थे, है ना, उनका फल भी आपको मिलने वाला है। सोचो आप, आपके घर परिवार में, आपके कुल में, आपके पूर्वजों के अच्छे किए हुए कर्मों का फल इस पूर्णिमा में आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहने वाला है। देखिए, फुल मून में आपके पूर्वजों की भी एंट्री होगी है, तो उनको आपने याद करना है और उनका आशीर्वाद आपने लेना है, क्योंकि वो आपको, उनके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। देखिए, वो बहुत ज़्यादा, कई बार होता है ना कि हमारे अपनों के कुछ ऐसे अच्छे कर्म होते हैं जिस वजह से हमारा बहुत ज़्यादा सफलता हमें मिलती है, तो वो होने वाला है आपके साथ। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहे थे या कोई लांछन लग रहे थे या कुछ भी ऐसा, तो आपको घबराना नहीं। ये जो फुल मून है इसके बाद ईश्वर आपके सारे जो भी झूठे लांछन, झूठे आपके ऊपर लगे थे ना, सब खत्म होने वाले हैं। और जिन्होंने लगाए थे उनके ऊपर लगने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने गलत लांछन आपके ऊपर लगाए थे, ठीक है। और आपको देखिए, इस पूर्णिमा के बाद आपको एक काम करना है। आप थोड़ा जिद करते हैं, जिद को आपने छोड़ देना है। जिद नहीं करनी है आपको, आप बहुत जिद्दी हैं, उसको आपने छोड़ देना है। और आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है, ये कहा जा रहा है आपको। ईश्वर के साथ आपको जुड़े रहना है और हनुमान चालीसा पढ़नी है आपको। हनुमान चालीसा पढ़ने को कह रहे हैं ईश्वर आपको। जो आपके पास है उसमें आपको खुश रहना है, और जो आपको ईश्वर ने दिया है उसमें आपको खुश रहना है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो इसलिए आपको खुश रहना है, ठीक है। बाकी ईश्वर पे छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुश रहोगे। आस्था, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हजारों लाखों संकटों से हमें बचा देती है, दुविधाओं से हमें बचा देती है। श्रद्धा रखनी है अपने दिल में, श्रद्धा का भाव रखना है, आस्था रखनी है, ईश्वर पे आस्था बनाए रखना, तभी ईश्वर हमारे काम करते हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं मुझ पे आस्था बनाए रखो, मैं आपका समय बदल दूंगा, ठीक है। तो आस्था बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, आपके भी पुण्य कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके पूर्वजों का भी देखियो, ये जो कितनी बढ़िया बात ये है कि इस पूर्णिमा में, पहली पूर्णिमा है ना, पहला फुल मून है 2026 का, और इसी में आपके भी कर्मों का फल और आपके जो पूर्वज है उनके भी कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। सोचो तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, ठीक है। पूरा साल सच में ही आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिलेगा, और बहुत बड़ी ऊंचाइयों को आप छूने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा हासिल आप करने वाले हैं। आपको धैर्य रखना है,
धैर्य से काम करना है और दृढ़ निश्चय कर लेना है। इस पूर्णिमा में आपको एक काम और कर लेना है कि एक पक्का अपने निर्णय कर लेना है, दृढ़ निश्चय कर लेना है कि जो मैं काम करना शुरू करूँगा या करूँगी उसको मैं पूरा करूँगा या करूँगी, ठीक है, उसको बीच में नहीं छोड़ना आपने। तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपकी भक्ति जो आपने की है उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। देखिए ये सच में ये जो मैसेज है आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है और ये पूर्णिमा के टाइम का मैसेज है। खुद विष्णु भगवान जी आपको वरदान दे रहे हैं, तो आपको आज ये वरदान मिल चुका है। आपकी जो भक्ति कर रहे हैं ना आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप भक्ति करते जाइए, रुकिए मत, ठीक है, तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये सबसे बड़ा वरदान है ईश्वर का आपको। आपके जीवन से कोई बहुत बड़े कष्ट को ईश्वर ने रोक दिया है। कोई ऐसा बड़ा कष्ट आने वाला था आपकी लाइफ में, तो इस पूर्णिमा में एक ये भी वरदान आपको मिल गया है कि वो कष्ट अब आपके जीवन में उसका कोई असर नहीं होने वाला, वो ख़त्म कर दिया ईश्वर ने, ठीक है, रोक दिया उसको। तो आप सेफ हो, है ना, सुरक्षित हैं आप। आपके घर में देखिए, आपके घर में ज़रूर पूर्णिमा फुल मून के टाइम में आसपास में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता होगा, कलेश होता होगा, लड़ाई झगड़े होते होंगे। तो ये एक अलग अलग एनर्जी होती है उस टाइम, है ना। उस टाइम ना कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग कर देते हैं, स्पेल वर्क वगैरह ऐसे कर देते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको नियंत्रण रखना है अपनी वाणी पे। लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने एक धैर्य बना के रखना है और कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। बाकी ईश्वर अपने आप करेंगे। अगर कोई ऐसा कुछ आपको इस टाइम करता है, कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर करता है, कुछ करता है जिस वजह से आपके घर में क्लेश हो रहे, तो विष्णु भगवान आपको वरदान दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। आपको बता दिया गया है कि आपको कंट्रोल करना है, रुकना है आपको। तो आपको अगर ऐसा होता है आपके साथ ना, तो आपको पहले रुक जाना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बता दिया है। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो ईश्वर आपको कह रहे हैं, विष्णु भगवान आपको कह रहे हैं कि मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करिए, आपके सारे काम बनेंगे और जो भी रुकावटें हैं वो आपकी दूर होंगी। और देखिए, आपके जो पूर्वज हैं, इसमें आपके पूर्वज भी जुड़ रहे हैं। आपके पूर्वज आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपकी देखिए आपकी भी मुक्ति होने वाली है, ये वरदान है, और आपके पूर्वजों की भी मुक्ति होने वाली है, ये भी विष्णु भगवान ने वरदान दिया है। तो इस पूर्णिमा में सच में बहुत अच्छा वरदान आपको भी मिला है और आपके पूर्वजों को भी मिला है। आपकी भक्ति से आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिल रही है और आपको तो मिलेगी ही। तो जुड़े रहिए ईश्वर से और आशीर्वाद उनका लेते रहिए, मुक्ति आपको मिल जाएगी। और आपके साथ साथ आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिल रही है और आपके पूर्वजों का भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, आपके बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके पूर्वज। क्योंकि आप देखिए, आप जब को भी प्रार्थना करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे भगवान खुश होते हैं। और हमारे कुल के जो पूर्वज हैं, है ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको भी आपकी भक्ति का फल मिल रहा है, तो उनको मुक्ति मिल रही है। आपके जीवन से सारी ब्लॉकेज को हटा दिया गया है। इस पूर्णिमा में एक बड़ा वरदान आपको ये भी मिला है कि आपकी जो भी ब्लॉकेज थी, जो भी रुकावटें थी, सब हटा दी गई हैं। ईश्वर ने आपको वरदान दे दिया है। तो आप ऐसा मत सोचना कि नहीं अभी तो नहीं हटी, एकदम तो नहीं हटती है। धीरे 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 आप विश्वास करो, भगवान से जुड़ो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो पूरी तरह से, तो खुद करते हैं, ठीक है, खुद करते हो काम। जब तक आप पकड़ के रखोगे तब तक वो कुछ नहीं करने वाले हैं। तो आपकी जो ब्लॉकेज थी वो हटा दी है और आपको एक सही दिशा दिखा दी है ईश्वर ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके हाथों से कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं। तो एक वरदान आपको ये भी मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम आपके हाथों से होने वाले हैं। और दूसरा, रुके हुए जो काम है आपके, वो भी बनने वाले हैं। आपके परिवार में काफ़ी दिन से चली आ रही सारी समस्याएं इस फुल मून के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ये जो 2026 है, अगर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हैं, तो अब ईश्वर ने आपको ऐसा वरदान दिया है इस फुल मून में कि आपकी
सारी समस्याओं का धीरे धीरे अंत होने वाला है। आपको धैर्य बनाए रखना है और सच में ही आपके कष्टों का अंत होने वाला है। किस बात के लिए आप रोते हो, ईश्वर ने, ये मैं लास्ट ही कार्ड लूँगी, है ना। ये लास्ट में ईश्वर आपको कह रहे हैं क्यों रोते हो, क्यों रोते हो, किस बात के लिए रोते हो। अगर किसी ने आपसे कुछ छीन लिया है तो वो तुम्हारा भी नहीं था, और जिसने छीना है वो उसका भी नहीं है। आज उसने आपसे छीना है, कल उससे कोई और छीन लेगा। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं रोना नहीं है, वो तेरा नहीं था, ठीक है। खुश रहो, क्योंकि छीनने वाले के पास भी वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। आपको क्या करना है, अपना कर्म करना है और अच्छे अच्छे काम आपको करने हैं, ठीक है। आप जितना आप लेके क्या जाओगे, सिर्फ अपने कर्मों का, जो आप कर्म कर रहे हैं वही आप साथ लेके जाएंगे। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, मेरा ये छीन लिया, मेरा वो ले लिया, मेरी ज़मीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा फलाना ले लिया, जो भी है, ये बहुत अच्छा मैसेज है लास्ट आपके लिए कि आपको नहीं रोना है, ठीक है। आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको फल कर्म का मिलेगा, और जिसने छीना है उसको भी कर्म का फल मिलेगा। जिसने भी आपसे कोई भी चीज़ छीनी है, आपका रिश्ता छीन लिया, आपका घर छीन लिया, कोई भी, है ना, तो उससे भी वो छीना जाएगा एक दिन, क्योंकि जो हम करते हैं ना वो हमें मिलता है, भले ही थोड़ा लेट मिले पर मिलता ज़रूर है। तो छीनी हुई चीज़ के लिए आप मत रो, क्योंकि ईश्वर आपको कह रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। ईश्वर ने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वरदान दे दिए हैं, आपने उनका पालन करना है और आपने उनको फॉलो करना है। धीरे धीरे ये जो पहली पूर्णिमा है 2026 की, इसके बाद आपका जीवन सच में ही बदल जाएगा और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।